क्या आपको समराइज कॉलम्स टेबल बनाना आता है? क्या आपको इस डेक के बारे में मालूम है? क्या आपको ये यूज करना आता है? नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूं। आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं समराइज कॉलम्स। करेक्ट। पहले मैं इसके डेफिनेशन आपको बता देता हूं। समराइज कॉलम्स एक टेबल फंक्शन है जो कि समराइज टेबल बनाता है और इससे हम डायरेक्ट एग्रीगेशन फंक्शन जैसे कि सम, एवरेज, काउंट आदि का उपयोग कर सकते हैं। यह समराइज से अलग है क्योंकि इसमें कैलकुलेट की जरूरत नहीं होती है। यह बेहतर परफॉर्मेंस देता है। आप सिंटैक्स देख सकते हैं। समराइज कॉलम्स, डायरेक्ट आप कॉलम का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल देने हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिल्टर ऑप्शन जो कि इनबिल्ट होता है, आप नेम दे सकते हैं, देन एक्सप्रेशन दे सकते हैं। करेक्ट। पावर बीआई में जाने से पहले मैंने इसकी एक समरी आपको बता दी कि ये होता क्या है। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो इससे पहले मैंने आपको समराइज के बारे में बताया होगा कि कैसे काम करता है। करेक्ट। मैं पावर बीआई में जाता हूं। आप देख सकते हैं मैं पावर बीआई में आ गया हूं। राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास? टेबल है, सैंपल टेबल है। अगर आप सोच रहे हैं सैंपल टेबल और उसके जस्ट नीचे है समराइज टेबल। ये जस्ट इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी समराइज टेबल को मैंने क्रिएट किया था और आपको बताया था कि समराइज कैसे काम करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं समराइज कॉलम्स। करेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सैंपल टेबल में हमारे पास क्या क्या है। आप देख सकते हैं ऑर्डर आईडी है, रीजन, प्रोडक्ट, सेल्स अमाउंट। करेक्ट। आज हम सीखने जा रहे हैं समराइज कॉलम्स। जैसे कि आप सभी को मालूम है ये टेबल फंक्शन है। न्यू टेबल पे क्लिक करते हैं। करेक्ट। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे टेबल का नेम आप मान लीजिए हम बात कर रहे हैं समराइज कॉलम्स टेबल। ये आपने लिखा, इजिकल टू प्रेस किया, SUM। जैसे ही आपने SUM लिखा ये देखिएगा दो आ गए समराइज। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था आज हम समराइज कॉलम सीखेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है आपको किस कॉलम से। कॉलम आपको जाना है, RE दबाओगे, REG, ये देखिएगा रीजन कॉलम। करेक्ट। क्या सेकंड कॉलम को आप लेना चाहते हैं? अभी आवश्यकता है नहीं। अगर लेट सपोज आप इतना ही करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, इंटर हिट करते हैं, क्या होगा? आपके पास यूनिक लिस्ट आ जाएगी जो भी आपके पास रीजन है। करेक्ट। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि देखिए फिल्टर फंक्शन इसमें इनबिल्ट होता है। फिल्टर फंक्शन का आप यूज करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर फिल्टर यूज करना होगा। और जैसे कि अगर आपने मेरी रेगुलर सीरीज देखी होगी वहां पर मैंने बताया होगा कि ये एक बेसिकली इंटरनल फैसिलिटी देता है। करेक्ट। तभी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। समराइज टेबल में आपको क्या करना होगा? फिल्टर पहले आपको एक्सटर्नल यूज करना होगा, इंटरनल आप नहीं यूज कर सकते। करेक्ट। इसको छोड़ देते हैं। आपको यहां पर क्या चाहिए? सेल्स। तो मान लीजिएगा कॉलम का नाम आप लिख दीजिएगा टोटल सेल्स। लिखा आपने। जैसे आपने लिखा आप पूछ रहा है एक्सप्रेशन। जैसे कि आपको मैंने बताया था समराइज कॉलम जो होता है वहां पर डायरेक्ट आप एग्रीगेशन लिख सकते हैं। जो समराइज होता है वहां पर एग्रीगेशन नहीं लिख सकते आप। पहले आपको एक हेल्पर यानी कैलकुलेटेड यूज करना होगा। यहां पर मान लीजिए सम आप लिखते हैं। सम आपको किसका चाहिए? ये देखिएगा सेल्स अमाउंट आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। सम का काम खत्म। समराइज कॉलम क्लोज, इंटर जैसे हिट करते हैं अब देखिए आपके पास रीजन के हिसाब से टोटल सेल्स आ गई है। करेक्ट। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि समराइज कॉलम हमारा क्या करता है। और ये चीज भी मैंने आपको बता दी है समराइज और समराइज कॉलम में क्या डिफरेंस होता है। करेक्ट। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।